आज की ये कहानी नागौर के किले के खजाने के बारे में है, जिस खजाने के चर्चे 12वीं शताब्दी में भी मशहूर थे और आज भी मशहूर हैं। भारत सरकार ने भी नागौर के खजाने को पाना चाहा, लेकिन नाकामयाब रही। कहते हैं कुछ बुरी ताकतें उस खजाने की रखवाली करती हैं और जो कोई भी उस खजाने को लूटना चाहता है वो उसे मार डालती है। लेकिन पृथ्वी और शालिनी इस बात से अनजान उस खजाने को पाने के लालच में नागौर के किले की ओर बढ़ रहे थे। शालिनी, खजाना मिलने के बाद तुम उसका करोगी क्या? पृथ्वी ने बाइक चलाते हुए अपने पीछे बैठी शालिनी से पूछा, मगर शालिनी तो चारों तरफ फैली शांति को सुन पहले ही चुप थी, जिसे देख उसने पृथ्वी को तुरंत कहा, पृथ्वी, हम दोनों ठीक तो कर रहे हैं ना? पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन सा हो रहा है। एक तो इतनी सुनसान जगह, ऊपर से तुम्हें भी रात में ही खजाने को चोरी करने की सूझी। जैसे जैसे पृथ्वी और शालिनी नागौर जिले के करीब आ रहे थे, पृथ्वी अपनी बाइक की रफ्तार तेज करता जा रहा था और शालिनी तो किले को देखकर डरती ही जा रही थी कि अचानक इसकी नजर सामने टूटी फूटी सड़क पर पड़ी तो उसने चीखते हुए पृथ्वी को कस के पकड़ लिया। शालिनी की चीख सुन पृथ्वी ने भी ब्रेक लगा दिया। शालिनी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी रात में चीख रही हो तुम? किसी ने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी यार। पृथ्वी ने झुंझलाते हुए शालिनी से कहा। इस पर शालिनी, पृथ्वी, काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है, ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। शालिनी की बात सुन पृथ्वी मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी ना शालिनी, आज के टाइम में कौन इन सब बातों में यकीन करता है? अब चुपचाप बैठे रहो, हम बस पहुंचने वाले। पृथ्वी शालिनी को चुप बैठने का बोलकर बाइक चलाने को हुआ ही था कि देखा कि बाइक पंचर हो चुकी है। नहीं यार, नहीं नहीं, गरीबी में आटा कीला। लो, तुम्हारी बिल्ली बाइक का टायर पंचर कर गई, अब बोलो उसे आकर पंचर लगाए। पृथ्वी गुस्से में बोलता हुआ पैदल ही नागौर किले की ओर चल दिया। पृथ्वी को अकेले जाता देख शालिनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों अभी किले के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ही एक बूढ़ी औरत डंडे के सहारे से चलते हुए दोनों के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, खजाना लूटने आए हो? अच्छा है, बहुत साल हुए उन्हें भी किसी का खून पिए। जाओ जाओ, उससे भी तुम्हारा ही इंतजार है। इससे पहले कि पृथ्वी और शालिनी कुछ समझ पाते, वो बूढ़ी औरत दोनों के सामने से चली जाती है। कौन थी ये और क्या अनाप शनाप बके जा रही थी? शालिनी ने उस बूढ़ी औरत के जाते ही पृथ्वी से कहा, पर पृथ्वी ने उस बूढ़ी औरत की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया और शालिनी का हाथ पकड़ नागौर किले के अंदर चल दिया। शालिनी, तुम्हें पता है, मेरे पापा बचपन में मुझे पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुनाते थे कि कैसे उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया और जब वो बंदी भी बनाए गए तब उन्होंने अपनी शब्द भेदी बाण विद्या से मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वी शालिनी से कहता हुआ एक तहखाने की ओर बढ़ रहा था। शालिनी भी हाथ में मशाल लिए पृथ्वी की बातें सुन उसके पीछे चल रही थी। पृथ्वी अपने हाथ में नक्शा लिए मशाल की रोशनी में उसे पड़ता हुआ एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम भी पृथ्वी रखा है ना? हाँ, तभी मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे पहले नागौर का किला चुना ताकि मैं पृथ्वीराज को थोड़ा और करीब से जान सकूं। मेरे हीरो है वो, पर ये पैसा भी कमाल है, इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है। नहीं, पृथ्वी अभी बोल ही रहा था कि रोशनी को देख चमगादड़ों का झुंड पृथ्वी और शालिनी को नोचता हुआ उनके सामने से गुजर गया। दोनों के चेहरे पूरी तरह से छिल चुके थे और डर के मारे शालिनी के हाथ से मशाल नीचे गिरकर बुझ गई
शालिनी, तुम ठीक तो? पृथ्वी ने अंधेरे में ही शालिनी से पूछा। इस पर शालिनी बोली, हाँ पृथ्वी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। रुको, अभी फोन की फ्लैशलाइट जलाता हूँ, घबराना नहीं। हाँ, पृथ्वी ने कहते ही फोन की फ्लैशलाइट जला ली। शालिनी ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी। पृथ्वी अपना होश संभाल कर फिर से आगे बढ़ गया और शालिनी भी उसके पीछे चल दी। शालिनी, ये जो नीचे सब कंकाल पड़े ना, ये खजाने के लालच में ही आए थे और आपस में लड़ मरे। मैंने ही तो सबको मारा है, फिर इनसे डरना कैसा? शालिनी के कहते ही पृथ्वी हंसने लगा। तुमने मारा है? अच्छा तो ये बताओ, ये जो हाथ में तलवार लिए कंकाल पड़ा है, इसे किस तरह मारा, बताओ। इस पर शालिनी बोली, ये एक अंग्रेज था, इस किले का खजाना लूटने आया था। मैंने पहले इसकी आंखें फोड़ी और जिंदा ही इसके जिस्म से इसका दिल निकाल लिया। और ये वाला एक मुगल सेनापति था, इसकी मैंने सारी पसलियां तोड़ दी। बड़ी बुरी मौत मरा ये। शालिनी की बात सुन पृथ्वी चौंक गया। उसका मन एक पल को खटका जरूर, लेकिन उसने शालिनी की बातों को मजाक समझ के हवा में उड़ा दिया। अच्छा, अगर तुमने इन सबको मौत के घाट उतारा है तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि इस किले में कितना खजाना दफन है। हाँ पता है ना, इस किले में इतना खजाना दफन है कि पूरे भारत की सड़कें सोने से बनाई जा सकती हैं। शालिनी की बात सुन पृथ्वी की आंखें चमक उठी। फ्लैशलाइट की रोशनी में पृथ्वी आगे बढ़े ही जा रहा था कि अचानक ही शालिनी ने पृथ्वी का हाथ पकड़ उसे रोक दिया। पृथ्वी, उधर नहीं, खजाने का रास्ता इस तरफ से है। ये सुनते ही पृथ्वी चौंक गया, क्योंकि नक्शा तो उसके हाथ में था और शालिनी जो रास्ता बता रही थी वो तो नक्शे में था ही नहीं। शालिनी, पर नक्शे में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि ये रास्ता सीधा खजाने को जाता है? इस पर शालिनी बोली, ये रास्ता पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी से खजाना निकाला जा सके और जरूरतमंदों की मदद कर सके, जिसकी कीमत मेरी 5 बहनों को चुकानी पड़ी। हाँ पृथ्वी, हम 7 बहनें हुआ करती थी, जिनमें से मेरी 5 बहनों को भी मेरी आंखों के सामने अपने शब्द भेदी बाण से उन्होंने ही मार गिराया था। शालिनी की ये बातें पृथ्वी को झकझोर गई। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने हकलाते हुए शालिनी से फिर से कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? पृथ्वीराज चौहान जी को मरे हुए तो सदियां गुजर चुकी है, फिर तुम उन्हें कैसे देख सकती हो? और जहां तक मुझे पता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है। पर पृथ्वी के सवाल पर शालिनी चुप खड़ी पृथ्वी को देखती रही। फिर अगले ही पल उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, पृथ्वी, तुम अंदर जाओ, तुम्हें खजाना अपने आप दिख जाएगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। पृथ्वी को समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी उससे क्या कहना चाहती है, पर फिर भी खजाने का सोच के पृथ्वी शालिनी की बात मान के आगे चल दिया। अभी कुछ ही कदम वो चला था कि चारों तरफ अपने आप ही मशालें जल उठी। उसे दीवार पर 5 तीर भी गड़े दिखे और उसके ठीक नीचे एक कमान भी गिरा मिला। ये तो वही कमान है जो मैंने किताबों में पृथ्वीराज चौहान के हाथों में देखा था। पृथ्वी खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि उसकी नजर सोने से भरे नक्शे पर पड़ी, जो सोने से लबालब भरा हुआ था। इतना सारा सोना देख पृथ्वी की आंखों में भी सुनहरा रंग उतर आया। वो तुरंत इतना सोना देख खुशी के मारे झूम उठा और पागलों की तरह सोने से नहाने लगा कि अचानक ही उसे शालिनी की आवाज आई। उसने देखा कि शालिनी उसके जैसे ही दिखने वाले पृथ्वी से बातें करते हुए उसके पास ही आ रही थी। शालिनी, तुम? पर तुम तो मेरे पीछे पीछे चल रही थी, फिर सामने से कैसे आ सकती हो? और ये दूसरा पृथ्वी कौन है? शालिनी भी अपने सामने एक और पृथ्वी को देखकर चौंक गई, क्योंकि उसे भी पृथ्वी के पीछे एक और शालिनी दिखी थी।
दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक उठे। शालिनी के कहते ही पृथ्वी ने जब पीछे मुड़कर देखा, एकदम भ्रमडायनी बन चुकी थी। दूसरी शालिनी की ओर भागा, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि दूसरी शालिनी जिस पृथ्वी से बात कर रही थी वो भी अपनी असली भ्रमडायनी के रूप में आ चुकी थी। लालची इंसान, तुम्हें कभी किसी चीज से संतोष नहीं मिला ना? तुम अपने लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें चोरी करने की नौबत आन पड़ी। दोनों भ्रमडायनी अपने विकराल और विशाल रूप में पृथ्वी को मौत के घाट उतारने आ चुकी थी। पृथ्वी दोनों भ्रमडायनी की आंखों में अपनी मौत साफ देख सकता था, जिसके डर से वो बाहर जाने को ही हुआ था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस अंग्रेज और मुगल का कंकाल उसने आते समय देखा था, वो दोनों अपने अपने हाथ में तलवार लिए पृथ्वी को मारने ही आ रहे थे। पृथ्वी उन दोनों को देख समझ गया कि जब मशाल बुझ चुकी थी और अंधेरा हुआ था, तब दोनों भ्रमडायनी ने दो रूप लिए। शालिनी के साथ चली गई और दूसरी शालिनी बनकर पृथ्वी के साथ, और दोनों को गुमराह किया था। पृथ्वी और शालिनी दोनों डर के मारे एक दूसरे के करीब आ गए। हम भ्रमडायन हैं, हमें इस खजाने की रक्षा करने का श्राप मिला है। अगर किसी ने इस खजाने को छुआ तो हमारे हाथों से उसकी मौत पक्की है। भ्रमडायनी के कहते ही पृथ्वी एक पल को सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने खजाने को छुआ ही नहीं बल्कि उससे नहाया था। उसे पता चल चुका था कि अब भ्रमडायनी के हाथों वो मरने वाला है, पर उसे अपनी नहीं बल्कि शालिनी की फिक्र सता रही थी, क्योंकि उसने अपने लालच में शालिनी की जान को खतरे में डाल दिया था। पृथ्वी एक पल को शांत हो गया। वो बस एक टक शालिनी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे लगा कि पहले भ्रमडायनी उसे मारेगी, क्योंकि उसने पहले खजाने को छुआ, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अंग्रेज और सेनापति शालिनी की ओर बढ़े और अपनी तलवार से उसके जिस्म के टुकड़े कर डाले। पृथ्वी अपनी आंखों के सामने शालिनी को मरता हुआ देख रहा था कि उसने देखा कि शालिनी की आंखें अभी भी कमान की ओर इशारा कर रही हैं। उसे पता चल चुका था कि उसे अब क्या करना है। पृथ्वी ने तुरंत ही कमान उठाया और तीर को दीवार पर से उतार दिया। उसने जैसे ही तीर कमान पर लगाई, मानो पृथ्वी में पृथ्वीराज की आत्मा प्रवेश कर गई हो। उसके हाव भाव एक पल में बदल से गए। सीना चौड़ा और बाहें सुडौल हो गईं। आंखों में तेज और चेहरे पर चमक आ गई। फिर अपनी आंखें बंद कर पृथ्वी ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, दाऊ पर भ्रमडायनी है, मच्चू को चौहान। इतना कहकर पृथ्वी ने तीर हवा में छोड़ दिया, जो सीधा हवा में उड़ रही भ्रमडायनी को जाकर लगा। और अगले ही पल पृथ्वी ने दूसरा तीर कमान पर चढ़ाकर उसे भी हवा में छोड़ दिया, जो दूसरी भ्रमडायनी को जाकर लगा। दोनों भ्रमडायनी खत्म हो चुकी थी और उनके साथ साथ वो सेनापति और वो अंग्रेज की आत्मा भी हवा में विलीन हो गई। पृथ्वी ने जब होश संभाला तो देखा कि खजाना एक तरफ पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ शालिनी के अवशेष। पृथ्वी भारी मन से शालिनी के जिस्म के टुकड़ों के पास पहुंचा और उन्हें बटोरता हुआ बोला, शालिनी, खजाना मिलने के बाद तुम उसका करोगी क्या? कहते हैं उस हादसे के बाद पृथ्वी कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। हाँ, अक्सर लोगों ने किसी आदमी को किले के पास भटकते हुए जरूर देखा है, जो खुद में बड़बड़ाते हुए घूमता है। खजाना मिलने के बाद तुम उसका करोगी क्या? खजाना मिलने के बाद तुम उसका करोगी क्या?
खजाना मिलने के बाद तुम उसका करोगी क्या?